हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं लेके आई हूँ माता उन्मुखीकरण बैठक माह मार्च की। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भूमिका है वो ऊपर लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है कि हमने विद्यालय पर माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया और इन सभी लोगों ने भाग लिया। उसके बाद देखिए, हमने थीम लिखा है पानी। अब हमने थीम पानी क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है 41 से लेके 44 सप्ताह लास्ट अंतिम सप्ताह है, उस तक हमें प्लान पूरा कंप्लीट करना था। लेकिन हुआ क्या था, जो जनवरी की थीम थी मौसम, तो जनवरी में मीटिंग हुई नहीं क्योंकि छुट्टियां बढ़ गई थी। तो वो जो थीम थी मौसम जनवरी का, उसको हमने फरवरी में कवर किया था, है ना, पिछले मीटिंग में। तो आपने लिंक अगर ज्वाइन किया होगा तो आपको पता भी होगा उसके बारे में। डिस्कस फरवरी वाली लिंक जो आई थी माता उन्मुखीकरण की, इसमें डिस्कस किया गया था। तो इसलिए हमारा एक बचता है लास्ट पानी का, तो उसको हम इस माह में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने इस पर चर्चा कर ली है तो कोई बात नहीं, आप इसको थीम को यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो इस सत्र की शुरुआत करनी है हमें अपने, उसमें क्या है, बच्चों ने जो भी बच्चों की शैक्षिक प्रगति हुई है, यानी कि एक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत रूप से कौन सा बच्चा पहले क्या शुरू में जब आया था तब क्या था, उसका अगर आपने प्रोफाइल डाटा कुछ भी लिखा हो, रखा हो, डॉक्यूमेंटेशन किया हो, तो आप वो दिखा सकते हैं एक एक बच्चे का कि इसने इतनी प्रगति की, बच्चा ये सब सीख गया है। और दूसरा हमारा मेन टॉपिक है कि वो सब दिखाते हुए कि देखो इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो उनको आंगनवाड़ी में नामांकन के लिए बच्चों के लिए प्रोत्साहित करें कि और बच्चों का भी नामांकन विद्यालय में कराया जाए। माताओं के साथ बच्चों की संख्या ज्ञान की स्थिति साझा करना व प्रारंभिक संख्या ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को साझा करना, दूसरा पॉइंट ये रहेगा। तीसरा हमारा रहेगा विभिन्न वर्णों शब्दों के उच्चारण में आने वाली समस्याओं का, यानी कि पहले हमें संख्या ज्ञानी गणित पे बात करनी है, दूसरा हमें भाषा पे बात करनी है। अगला पॉइंट हमारा है विभिन्न वर्णों या शब्दों के उच्चारण में आने वाली समस्या व निदान संबंधित विधियों पर चर्चा। आपने देखा होगा अपने, जैसे कि आप कक्षा 1 को पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा 1 के बच्चे रा और सा में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। रा को तो सा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सा को रा पढ़ते हैं। मेरे क्लास में तो ऐसे बच्चे हैं। तो इस तरीके के जो कुछ वर्ण होते हैं ना, या फिर कोई शब्द है उसको गलत पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है, क्यों इस तरीके से पढ़ते हैं, उस पर हम चर्चा करना है, ठीक है, ताकि वो बच्चों को सही से सिखाया जा सके। नेक्स्ट हमारा माताओं को बच्चों के सामाजिक भावनात्मक व्यवहारों के विषय में अवगत कराना व उसके आधार पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। यानी कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घर में जो भी काम कर रहा है, तो बच्चों को डांटना नहीं है। उनसे कई सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। अगर खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, तो सामाजिक भावनात्मक का कौशल का विकास होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम उनसे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हमारा लास्ट जो है इस माह की थीम, यानी कि सप्ताह 41 से लेके 44 की थीम जो है पानी, उस पर चर्चा करना है। पानी का उपयोग, इसकी आवश्यकता, इसका महत्व, ताकि छोटी छोटी चीज़ें बेसिक जो पानी से रिलेटेड हैं उनको हम बच्चों को समझा पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7 नंबर, बच्चों को प्यार और देखभाल देकर पर्याप्त समय देकर उनको सुनना, घर से जुड़े व अपने आसपास की घटनाओं से संवाद स्थापित करना। तो माताओं से बोलेंगे कि इस तरीके की चीज़ें उनको करनी है ना। प्रत्येक बच्चा जिज्ञासु होता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता है, तो उसको डांटना नहीं है, उसको समझना है और उसको बताना है कि कैसे करना है। तो मैं बैठक समाप्ति की घोषणा की जाएगी और लास्ट में हम यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। इस तरीके से नाम लिख लेंगे, पद लिख लेंगे और हस्ताक्षर, और एक कॉलम बढ़ा सकते हैं आप, मोबाइल नंबर का बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना ये जो माता उन्मुखीकरण बैठक है उसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हुए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने नई वीडियो में। थैंक यू।